Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem on killing a tree. एक पेड़ को काटने पर संबंधित कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको D.R. गिब पटेल ने लिखा है। D.R. गिब पटेल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन पोएट। ये भारत के प्रमुख कवि हैं, एक प्रमुख कवि हैं। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड इवनिंग, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। ही हैज़ आल्सो पेंड 3 प्लेज, इन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं। ही हैज़ बीन कंडक्टिंग पोएट्री वर्कशॉप इन ऋषि वैली स्कूल, ये ऋषि वैली स्कूल में लगातार कविताएं लिखते थे। फॉर मोर देन आ डिकेड, लगभग एक दशक पहले से, एक दशक से भी ज़्यादा समय से कविताएं लिखते थे। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज पोएट्री कलेक्शन, यह कविता जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को नष्ट करना, ये इनके काव्य संकलन से ली गई है जो 1966 में पब्लिश हुई थी। आइए कविता पढ़ते हैं। पोएम की लाइन है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। D.R. गिब पटेल कहते हैं कि एक पेड़ का समूल नाश करने में, उसको मारने में अधिक समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब, ये कोई साधारण कार्य नहीं है एक पेड़ को नष्ट करना, ख़त्म करना। ऑफ द नाइफ विल डू इट, ये कोई चाकू से एक सिंपल सा एक चीरा लगाने जैसा कार्य नहीं है कि एक चाकू आपने लिया और उससे एक चीरा मार दिया, कट कर दिया और उससे पेड़ ख़त्म हो जाएगा। जैब मीन्स होता है खरोच मारना, ठीक है, अभद्र वार करना। आगे देखते हैं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, पोएट कहता है कि जो पेड़ है वह धीरे धीरे धरती से ऊर्जा को, शक्ति को कंज्यूम करके बढ़ा हुआ है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, वो धरती के शक्ति को, धरती के पावर को कंज्यूम करते हुए धीरे धीरे बढ़ा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, और धरती से निकला है, उससे बढ़ा है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसी में वो पला बढ़ा है। ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर कह सकते हैं, वर्षों से सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा, धरती, जो भी 5 तत्व किसी सजीव के लिए आवश्यक होते हैं, छित, जल, पावक, गगन और समीर, उनको अवशोषित करके एक पेड़ बड़ा होता है, एक पेड़ तैयार होता है, सयाना होता है। तो उसको मारना इतना आसान नहीं है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, उसकी जो रंगहीन छाल है कह सकते हैं, लेप्रस हाइड है, अगर हम उसमें चाकू का चीरा भी लगा देंगे तो क्या होगा, स्प्राउटिंग लीव्स, उसमें फिर पत्तियां निकल आएंगी। चाकू का चीरा मारने से के बाद भी उसमें से पत्तियां निकल आएंगी, क्योंकि एक पेड़ वर्षों तक प्रकृति के 5 तत्वों का शोषण करके, उनको कंज्यूम करके, उनसे नूरिशमेंट लेकर के बड़ा होता है। फिर पोएट कहता है, सो हैक एंड चॉप, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी से वार करना, काटना, अभद्र तरीके से बार बार वार करना, हैक एंड चॉप। बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट, अगर आप कुल्हाड़ी से उसको कट कट कर करके गिरा देते हो तब भी पेड़ नहीं ख़त्म होगा, तब भी वो गिर तो जाएगा, उसकी ऊपर की शाखाएं कुल्हाड़ी के बार बार हैक एंड चॉप करने से गिर तो जाएंगी, लेकिन वो मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे उसको मच पेन तो होगा, ठीक है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। उसको कष्ट तो होगा लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं ख़त्म होगा, क्या कारण है, आगे उसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो प्रकृति के 5 तत्वों को या प्रकृति के 5 तत्वों से पला है, बढ़ा है, इसलिए वो कुल्हाड़ी के वार से, काटने से ख़त्म नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जो
उसकी छाल से उसका रस या रक्त कह सकते हो निकलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो उसका रक्त जो है सूख जाएगा और ग्राउंड से उसमें से फिर क्या होगा, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, उसके ग्राउंड से पुनः टेढ़ी मेढ़ी उसमें से शाखाएं निकल आएंगी। मिनिएचर बक्स व्हिच इफ अनचक्ड, उसमें से बक्स निकल आएंगी, कलियां निकल आएंगी कह सकते हैं, जहाँ उसमें से डाल निकल आएगी अगर उन्हें पुनः नष्ट नहीं किया गया। तो पोएट कहता है कि पेड़ को अगर आप कुल्हाड़ी से काटते हैं, बार बार काटते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो ख़त्म हो गया। अगर उसमें जड़ है तो उससे पुनः टहनियाँ निकल आएंगी और वह फिर बड़ा बड़ा होगा, फिर उसी तरह से हो जाएगा। फिर पोएट कहता है नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अगर किसी एक पेड़ को मारना है तो बड़ा कठिन काम है, उसकी जड़ को निकालना पड़ेगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, उसकी जड़ को खींच कर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंचरिंग अर्थ, जो जड़ें धरती को कसके पकड़े हुए हैं, धरती में कसके पकड़ अपनी ज़मीन में बनाए हुए हैं, उनसे उसको खींच के निकालना पड़ेगा अगर एक पेड़ को मारना है। इट इज टू बी रूप्ड टाइट, वह उसमें जकड़े हुए पकड़े हुए हैं, उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, बाहर खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, काट कर अलग करना पड़ेगा। आर पुल्ड आउट इंटायरली, या पूर्ण रूपेण वहाँ से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, क्योंकि वो धरती रूपी गुफा में उसकी जड़ें जो हैं छिपी हुई हैं, उसमें वो हैं, उनको जब आप बाहर निकालेंगे तभी एक पेड़ ख़त्म होगा, और बाहर निकालने पर भी नहीं ख़त्म होगा। और आगे पोएट कहता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इसके बाद भी ट्री की शक्ति का पता चलेगा। द सोर्स, सोर्स मतलब यहाँ पर जड़ किस कलर की होगी, वाइट होगी, वो छुपी हुई होती है, उसमें धूप नहीं लगती है, गीली होगी। द मोस्ट सेंसिटिव होगी, जो हिडन है फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, अर्थ में जो वर्षों से छुपी हुई है, वह उस पेड़ की जड़ सफ़ेद कलर में गीली और बहुत ही नाजुक होगी। उस चीज़ को जब आप देखोगे तब एक पेड़ की शक्ति का पता चलेगा कि एक पेड़ नष्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी जड़ें बहुत अच्छे से पृथ्वी के गुफा में या पृथ्वी की गोद में छुपा के रखी हैं, मजबूती से पृथ्वी को पकड़ के रखा है। अब पेड़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड हॉकिंग, यहाँ पर अब मामला यह है कि किसी भी पेड़ की जड़ को उखाड़ने के बाद चॉकिंग करना, मतलब उसको सूखने के लिए छोड़ देना। इन द सन एंड एयर, जब आप जड़ को उखाड़ लेंगे धरती से तो उसको सूर्य में और हवा में सूखने के लिए छोड़ देंगे। ब्राउनिंग, वो धीरे धीरे ब्राउनिंग हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी, मतलब टाइट होती जाएगी, सूखती जाएगी। ट्विस्टिंग, उसमें टेढ़ापन आता जाएगा। वेथरिंग, मुरझाती हुई चली जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, फिर किसी पेड़ को मारने का कार्य संपन्न होगा। कब यहाँ पर शिक्षा देना चाहता है कि जैसे एक पेड़, एक वृक्ष अपने को खूब मजबूती से अपनी जड़ों के माध्यम से अपने धरती में बसाए हुए होता है, समाये हुए होता है, उसी तरह से हमें अपनी जड़ को खूब मजबूत रखना चाहिए, हमें खूब स्थिर रहना चाहिए, जल्दी से हमें हार नहीं माननी चाहिए, छोटी छोटी मुसीबतों से हमें क्या कहते हैं, हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जितनी मुसीबतें आएँ, उनको झेलते हुए पुनः उगने के लिए, पुनः आगे बढ़ने के लिए, पुनः अपने लक्ष्य की तरफ चलने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि एक पेड़ को बार बार काटा जाए, उस पर चाकू से खरोंच मारी जाए, उसको कुल्हाड़ी से काटा जाए, तब भी वो हार नहीं मानता है, उसके घाव भर जाते हैं, उसमें पुनः पत्तियां निकलती हैं, पुनः डालें निकलती हैं, पुनः कलियां निकलती हैं। इसी तरह से मनुष्य को भी
छोटे छोटे या बड़े संकट से भी घबराना नहीं चाहिए। अपनी जड़ को, अपने धैर्य को, अपने उद्देश्य को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, तब जाकर के हम सफल होंगे। थैंक यू। आप कमेंट करके बताएं कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले लेक्चर में। थैंक यू।